गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरी हेल्थ कैसी है, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग चिंतित हैं इसको लेकर। हाँ, अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। कोल्ड एंड कफ था, थोड़ा सा फीवर था, मैंने रेस्ट किया, अच्छे से रेस्ट किया एंड अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसीलिए मैं रीडिंग लेकर आई। मुझे लगा कि अभी मुझे वीडियो बना लेना चाहिए, सभी लोग वेट कर रहे होंगे। फाइनली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रे करने के लिए। और बहुत से लोगों ने मुझे डांट भी लगा दी, उसके लिए भी अच्छा लगता है जब आपको आपके अपने लोग डांट लगा देते हैं, जब आप अपना ख्याल नहीं रख पाते तो। बहुत ही अच्छी और मीठी यादें होती है जिनके सहारे आप आगे बढ़ पाते हो लाइफ में। थैंक यू सो मच इतने प्यारे मेमोरीज देने के लिए, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मेरे लिए प्रे करने के लिए। आई प्रे कि आप लोग हमेशा हेल्दी हैप्पी रहें एंड आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। थैंक्स अ लॉट। ऑल राइट, तो अपने वीडियो पर वापस आ जाते हैं। जो टॉपिक है आज की रीडिंग का, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। बहुत अलग तरीके का है और इस टॉपिक पर मैंने कभी पहले वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन इस बारी बहुत सारे मैसेजेस एंड मेल्स आ रहे थे कि 7:30 पर आप प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, एंड शनि की 7:30 एंड ढैया। ये टॉपिक है आज का। तो जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी इससे प्रभावित हैं अभी शनि की 7:30 ढैया या महादशा से, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा, आज की रीडिंग में हम ये डिटेल में देखेंगे। तो करेंटली क्या चल रहा है, पहले तो वो एनर्जी हम चेक करेंगे, देन 2025 कैसा रहने वाला है वो देखेंगे। गाइडेंस जो भी होगा शेयर करूंगी। तो हनुमान जी की आराधना करते हैं जब 7:30 रहती है, और कृष्ण आराधना करते हैं, शनि आराधना करते हैं, कुछ लोग शिव जी की आराधना करते हैं, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए साईं बाबा जो हैं वो बहुत ही शुभ हैं, उनकी वो आराधना करते हैं। तो मेरे पास जो कार्ड्स हैं अवेलेबल, उनके आधार पर मैं आपको गाइड करूंगी, और जो भी मैसेजेस मैं चैनल करूंगी इस दौरान वो भी आपके साथ में शेयर ज़रूर से करूंगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लंबा रीडिंग हो, कोशिश करूंगी कि छोटा ही रहे, लेकिन अगर कुछ मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं जो मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना ही चाहिए तो शेयर करूंगी। थोड़ा लंबा होगा तो उसके लिए अभी से सॉरी। ठीक है ना। तो रीडिंग शुरू करेंगे। ग्रुप्स के आधार पर रीडिंग है, ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे, और बस वैसे ही आपको ये जो रीडिंग है सुननी है और देखना है कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। रीडिंग्स आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट और ऐप है उसे आप विजिट करें। कुछ लोगों को आई थिंक दिक्कत हो रही है ऐप विजिट करने में, वो लोग क्रिस्टल्स लेने के लिए मैसेजेस कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पर और ऐप पर नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है वो ज़रूर से शेयर करें, सो दैट मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। ये जो नया वेबसाइट आया है, मुझे लगा कि लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको यूज़ करना है, और उनको ज़्यादा क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं आर्टिकल्स भी डालने वाली हूँ। जैसे आप लोग कई बार पूछते हो कि अगर हम आर्कएंजल गैब्रियल या माइकल या यूरियल को प्रे करें तो कैसे करें, तो उससे जुड़े आर्टिकल्स भी मैं उस पर, इस वाली वेबसाइट पर, इस वाले ऐप पर डाल रही हूँ। इसलिए मेरा ये सोचना था कि अभी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए वेबसाइट में, सो दैट और चीज़ें भी मैं उसमें ऐड कर पाऊँ। बट आई थिंक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, कुछ तो दिक्कत आ रही है। तो कोई भी दिक्कत है आप मुझे बताइए, कमेंट करिए या फिर मेल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो करंट एनर्जी देख लेते हैं कैसी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है जीवन में।
Okay. Queen of Swords, Fool, Strength, Five of Pentacles, Ten of Wands. Okay. ऑलराइट, तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज किया है, आई थिंक अभी आप लोग ना एज आपकी जो भी हो, चाहे आप 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, या 25 या 30 साल के हैं, आप पूरी तरीके से मम्मा या पापा बन चुके हो, ऐसा है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे घर की सारी जिम्मेदारियां, घर के लोगों की सारी जिम्मेदारियां, सोसाइटी एंड जो रिलेटिव्स हैं और पास पड़ोसी हैं, उन सब की जिम्मेदारियां, और ये सोचना कि हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें किस तरीके से बात करना है, हमें किसको खुश रखना है, या हमें किसको जाने देना है, या घर में कितने एक्सपेंसेस होने चाहिए, या कितनी सेविंग्स करनी है, सब की जिम्मेदारी आप पर आ चुकी है जब से ये पीरियड शुरू हुआ है। चाहे ये ढैया हो शनि की, चाहे 7.5 है, चाहे महादशा है, कुछ ऐसा है। जैसे घर में ना सभी लोगों को आप बोल रहे हो कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए, बिकॉज आपको लगता है कि आप चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हो, वो देख नहीं पा रहे। आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही, उनको समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे आप सबको समझा रहे हो कि अरे ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करते, ठीक से पैसा खर्च करो, सेविंग्स करो, या अरे ये चीज़ें नहीं खाते हैं बाहर की, अब घर का खाना खाओ, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। या अगर घर में बच्चे हैं तो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो कि कहाँ खेलने जाओ, कहाँ खेलने नहीं जाओ, राइट। तो वो वाली एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि आप हो। और जब हम इस एनर्जी में आते हैं ना, तो सीधी सी बात है, हम पर इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी एंजाइटी रहती है, बिकॉज हम अभी उस रोल में आने के लिए तैयार नहीं थे। बट क्योंकि अभी 7.5 है, या ढैया है, या महादशा है, तो हमें उस रोल में आना पड़ गया। बिकॉज ये जो पीरियड होते हैं, आई मीन सैटर्न का जब प्रभाव रहता है, तो सैटर्न हमें बड़ा बना देता है, मेच्योर बनाता है। तो मेच्योरिटी हमारे अंदर कब आती है? एज से नहीं आती, जिम्मेदारियों से आती है, परिस्थितियों से आती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई बार ऐसी बातें कर देते हैं जो हमारे माइंड में, हम इतनी एज हो गई, हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं आती, राइट। अब अगर आप जाओगे किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, छोटे छोटे झोपड़े में रह रहे हैं, वहाँ के बच्चों से आप बात करो, देखो उनको कितनी समझ होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, या उनके पास जो है उसके प्रति कितना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं वो, जो कि वो लोग नहीं दिखा पाते, जिनके पास आसानी से वो चीज़ आ जाती है। एंड बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनके पास। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बड़ा घर है, कार है। कल ही मैं अपने घर पर बात कर रही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं, रीडिंग लेने के लिए आते हैं, जिनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए उन्हें एवरीडे सोचना नहीं है। तो वो उन चीज़ों को लेकर तकलीफ में होते हैं, जो चीज़ें ये जो रोड साइड पर रहते हैं ना लोग, इनको बिल्कुल बकवास लगेगा, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है हर दिन रोटी ही कमाना। उनको ये लगता है कि पता नहीं आज रात को भी हमें खाना मिलेगा या फिर नहीं, राइट। सो बहुत ग्रेटिट्यूड उनके अंदर बहुत होता है, मेच्योरिटी बहुत होती है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास उनको सोचना ही नहीं है खाने पीने का, उनको खाना मिल रहा है, उनको पसंद का खाना मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनको अच्छा कमरा मिल रहा है, उनको आने जाने के लिए व्हीकल्स हैं उनके पास, एंड सबका प्यार मिल रहा है। तो कोई एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर उनका ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि और चीज़ों में उनका दिमाग नहीं लगा है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उनके लिए बड़ी आसानी से, ऐसा हो जाता है। सो मेच्योरिटी परिस्थितियों से आती है, परेशानियों से आती है, जिम्मेदारियों से आती है, ना कि एज से। एज का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। सो 7.5 में या महादशा में या सैटर्न का जब भी आप पर प्रभाव रहेगा, या आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न है कुंडली में, तो भी आप देखोगे कि जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आप पर आ जाती हैं। बिकॉज सैटर्न चाहता है कि आप मेच्योर बने, आप लाइफ को समझें, आप इस मटेरियल वर्ल्ड को समझें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझें, एंड ये जानने की कोशिश करें कि आप यहाँ पर हैं तो क्यों हैं,
सो ये सारे सवाल तभी आते हैं जब आप इन उलझनों में पड़ते हो। तो भले ही आप, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी एज हो या कितनी भी मान लीजिए अगर आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी हो गए, तब भी एक लेवल होता है ना कि हाँ अभी इतनी जिम्मेदारी हमारे उसमें पक्ष में आती है, सो हम इतना ही संभालेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपके केस में ऐसा हुआ है, झट से तुरंत सैटर्न ने वहां पर पहुंचा दिया जहां पर आपके दादा दादी होंगे, यू नो, या आपके पेरेंट्स जो कि अभी 60-70 की एज में है, तो वहां पर उस वाली स्टेज पर आपको पहुंचा दिया ना। तो ऐसा है। तो आई फील कि ये सब चल रहा है, आप अपनी भी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, क्या खाना है क्या पीना है, आप घर वालों को भी बोलते रहते हो। इस दौरान अगर आपने मान लीजिए आपकी हेल्थ के लिए कुछ सेशंस वगैरह लिए हैं, तो घर वालों को बोलते थे आप भी लो, आप भी लो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ खराब हुई क्योंकि मैंने नहीं सोचा था, अभी ये नहीं सोच रहे हैं तो इनकी भी हेल्थ खराब होगी, तो मैं इनको समझा दूं, मैं इनको बता दूं। एंड ऐसी सिचुएशन में और ज्यादा आप परेशान हो जाते हो जब घर वाले या आपके जो प्रिय लोग हैं वो आपके विरोध में बात करते हैं, या लाइक हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दो, हमें ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हमें पता है हमारी लाइफ क्या है, तुम अपने काम से काम रखो। अभी आप देख रहे हो कि वो सफर करने वाले हैं बट वो सुन नहीं रहे, तो ये चीज बहुत पेनफुल हो जाती है और इससे और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। सो आई फील बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर, आप हर किसी को समझाते हो, बताते हो, कोई समझने को तैयार नहीं है। एंड इस दौरान एक अकेलापन सा भी आपको लगता होगा। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये तो इमोशनल लेवल पर हो गया, कि फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूँ तो बहुत मेहनत पड़ रही है आप पर, बट देन उतना आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आपकी कोई जॉब है तो बहुत सारी चीज़ें आप पर हैं कंपनी से जुड़ी हुई जो आपको करना है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी ढेरों आइडियाज़ आप लगा रहे हो, लेकिन आइडियाज़ आपके काम नहीं कर रहे। समटाइम्स यू फील के सबको छोड़कर चले जाते हैं, हमें नहीं रहना है इस सब चीज़ों में, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, हम छोड़ देंगे, हम फैमिली को छोड़ देंगे, हम जॉब छोड़ देंगे, हम बिजनेस छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे कहीं तो, और हमें पलट कर देखना ही नहीं है। या हो सकता है कि जो मॉन्क्स होते हैं या संत हैं या साधु हैं उनकी तरफ बहुत आपका अट्रैक्शन बढ़ता हो कि यार इनके जैसी लाइफ अच्छी है, ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसा थोड़ा सा सामान लेके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी आपके साथ होता होगा, आई एम श्योर। सो कहीं ना कहीं इस सब के चलते जो आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आ रही है, हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब पर रेजोनेट करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाता हो अभी कि शी इज वेरी रूड, ही इज वेरी रूड, और इसको कुछ समझ नहीं आता, एंड इसके अंदर इमोशंस नहीं है, एंड बहुत तीखा बात करती है, बहुत बदतमीजी से बात करता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपको सुनने को मिलती हो। वो पर्सनैलिटी टाइप आपका बन गया कि इसको गुस्सा बहुत आता है, ये झगड़ा बहुत करता है, बहुत करती है, और इसको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, ये चीज़ें हों। आप फ्रस्ट्रेट हो उन लोगों की वजह से जो लोग अगेन आपको ही दोषी मान रहे हैं, मतलब आप उनका भला चाहते हो, इसलिए आपको अपनी टोन चेंज करनी पड़ती है, एंड इसकी वजह से आप और ज़्यादा बुरे हो जाते हो। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है अभी हाल फिलहाल में। सो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ज़रूर से अब आप आगे का रीडिंग देखो। ओके, सो लेट्स सी कि आगे क्या आपको देखने को मिलने वाला है अगर ये सब कुछ चल रहा है तो। Four of Swords, Two of Cups, Justice, Knight of Cups। ओके, एक चीज और मैं क्लियर करूंगी कि जब आप पर सैटर्न का प्रभाव है, 7.5 ढैया कुछ भी चल रहा है गाइस, और आपको बोला जाता है कि आपका समय अच्छा आने वाला है, तो समय अच्छा आने वाले से हमेशा मतलब ये नहीं होता कि बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल जाएगी। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि जो सैटर्न शनिदेव आपको समझाना चाहते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि एक टाइम तक हमें यही समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है या सैटर्न हमसे चाहता क्या है। ठीक है, हमेशा याद रखो, पहले तो हमें समझ ही नहीं आता शनिदेव हमें क्या बताना समझाना चाह रहे हैं, तो हम बहुत उलझे रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। जैसे हमारे काम नहीं बन रहे तो हम और मेहनत करना शुरू कर देते हैं उसी फील्ड में। मेहनत शनि
चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चाहते हैं। जब आप काम कर रहे हो और आपका काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि अभी शनिदेव चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी देखो। तो स्पिरिचुअल साइड को देखो, ये चीज समझने में लंबा समय चला जाता है। ओके, तो जब मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि आपका अच्छा टाइम आ रहा है, तो अच्छे टाइम से मतलब ये भी है कि पैसा बहुत होगा। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत पैसा आएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट लाइफ वो और अच्छा हो जाए। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। अब मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद ही आपको बताऊंगी कि 2025 में आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो, और आपकी लव लाइफ को लेकर भी होंगे यहाँ पर कार्ड्स। सो ये वाला डेक यूज कर रही हूँ। ट्रू लव, हाँ 2 ऑफ कप्स भी था यहाँ पर। सो बिल्कुल प्लेफुलनेस की भी एनर्जी है। यहाँ पर मर्क्यूरी का भी कार्ड आया है, जो कि एक चाइल्ड लाइक एनर्जी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, जो बॉटम में कार्ड आया है कैंसर का, यहाँ पर भी आप एक बेबी को देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एंड लविंग एनर्जी है। मदर और चाइल्ड फैमिली की एनर्जी है। सो लेट्स सी, और चीज़ें मैं बताऊंगी अभी आपको और क्या आता है यहाँ पर। ओके, नंबर 51। एक्टिव एक्टिव, देखो वही एक्ट आ गया। मून, मून का भी है यहाँ पर एनर्जी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। Remain centered. Okay. Then we have practice gratitude। मैं gratitude की ही बात कर रही थी जब शुरू करी थी ना रीडिंग, तो इसी की बात कर रही थी। और वही चीज़ यहाँ पर आ गई। नो योर वर्थ, न्यू मून इन टॉरस। वीनस की एनर्जी है, ठीक है। रिलीज योर ब्लॉक्स। ओके, सो देखिए, अगर मैं आप लोगों के फेमिनिन साइड की बात करूं, या फिर मैं आपके इमोशनल साइड की बात करूं, लव, फैमिली, फ्रेंडशिप, इन चीज़ों को लेकर अगर चलूं, तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, आप देखोगे कि आपके रिश्तों में सुधार आना शुरू हो गया। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे कि आपके झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ में सेपरेशन हो रहा है। फ्रेंड्स जो आपके बहुत अच्छे थे, उनके साथ में भी अभी आपकी नहीं बनती, झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। कभी आपको बहुत गुस्सा आ गया उन पर किसी बात पर, और कभी उनको आप पर बहुत गुस्सा आ गया। रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पर दरारें आई होंगी, बहुत झगड़े हुए होंगे। एंड हो सकता है माँ बाप के साथ भी ना बनी हो। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी मनमुटाव रहा हो। तो इस जगह पर ना चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरने वाली है।
ऐसे मान के चलो कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 90 to 95% आपको यहाँ पर सुकून मिलने वाला है। अगर अभी आप मान लीजिए सिंगल हैं, और इसलिए सिंगल हैं क्योंकि जिनके साथ आप थे उनके साथ में कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया था, तो या तो उनके साथ में कनेक्शन आपका सुधर जाएगा या फिर कोई नया व्यक्ति आपको मिलेगा। सो आप सिंगल नहीं रहोगे 2025 में, इस चीज़ की गारंटी है। आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिलेगा, और इसी व्यक्ति के साथ देन आगे की आपकी लाइफ है, यानी कि यहाँ से कमिटमेंट आपको मिलेगा या आप कमिटमेंट दोगे, एंड फिर तो शादी का सीन बनने वाला है। ये होने ही वाला है, ये होकर ही रहेगा। सो नेक्स्ट ईयर के लिए, इसके लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपके माइंड में अभी ऐसा चल रहा है कि नहीं मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, मुझे शादी नहीं करनी है, या कुछ भी इस तरीके के थॉट्स हैं, तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा इससे बाहर निकलो, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कनेक्शन आपको मिले, ये वही कनेक्शन है जिसको आप कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो जब ये नेक्स्ट ईयर आपको मिले तो आप इसको छोड़ने की कोशिश करो कि नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आई वुड से कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, और फिर जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं नेक्स्ट ईयर, उनके विषय में विचार करें। ओके, सोचें, समय दें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आया तो तुरंत आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है शादी कर लेते हैं, वो चीज़ मैं नहीं कह रही, बट देन आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो कि इमोशनल लेवल पर आपको संतुष्ट करेंगी, ऐसे मान लो। ठीक है, तो कनेक्शन मिलेगा, फ्रेंड्स मिल सकते हैं आपको अच्छे, जिनसे झगड़ा हुआ है वो वापस आ सकते हैं, उनके साथ में वापस से आपकी दोस्ती पक्की हो सकती है, नहीं तो नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ें हो सकती है। माता पिता के साथ में अगर मनमुटाव रहे हैं तो उनमें सुधार होगा। ये नहीं कहूंगी कि पूरा 100% सब चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी, बट काफ़ी हद तक, मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा जहां पर आप सुकून से रह सकते हो। स्पेशली विद योर मदर, अगर उनके साथ में अच्छा संबंध नहीं है आपका, बहुत झगड़े होते हैं, या उनके हेल्थ में मान लो सुधार नहीं हो रहा था, वो बीमार थी, तो उनके साथ में चीज़ें बेहतर होंगी, उनके साथ आपके झगड़े भी कम होंगे, उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा, इस वजह से आपका स्ट्रेस भी कम होगा। ओके, लेजीनेस जो है उससे थोड़ा आप बाहर आओगे। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हो जब किसी से फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं चल रही जैसे कि आपने प्लान किया, तो लेजीनेस आता है हमारे बॉडी में, राइट। हम मेंटली टायर्ड हैं, हम फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं, इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू टॉक एनीवन अबाउट दिस, या किसी से हेल्प भी नहीं लेनी है, या कोई हेल्प कर रहा है तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्यों हेल्प कर रहे हो, मतलब क्या है इसके पीछे का राज, हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो इस तरीके के थॉट्स जो हैं ये भी नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं आप थोड़े एक्टिव हो जाओगे, ऐसा होगा। प्लस ये भी आप समझोगे कि आप कितने लायक हो, क्योंकि अभी इस दौरान आपको बहुत नालायक बोला गया होगा कि आप बेकार हो, आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। अब जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम्स दिए जा रहे हो, कोई रिजल्ट ढंग का आ नहीं रहा, तो कई बार घर वाले भी बोलते हैं कि अरे नालायक का नालायक ही रहा या रही, इस पर इतना पैसा खर्च किया, इसने कुछ भी ऐसा कुछ बेहतर करके हमें नहीं दिखाया, नहीं दिया, बल्कि नाक कटाता रहता है, कटाती रहती है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको बहुत सुनने को मिल रही हो अभी भी, और अब मतलब पिछले साल की भी अगर मैं बात करूं तो 2023 की। सो 2025 में आप देखोगे कि अब भी आप उनकी नाक जोड़ने वाले हो आप कहोगे कि ठीक है, मैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, कुछ चीज़ों में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, परिस्थितियां बनेंगी, तो आप अपनी वैल्यू समझोगे, तो वैल्यू समझा भी पाओगे, तो आप कहोगे कि मैं काटी थी मैंने, अब ये लो जोड़ लो। ओके, तो ये चीज़ होने वाली है नेक्स्ट ईयर। जो सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ होगी नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो है कम्युनिकेशन में आपके सुधार आपको देखने को मिलेगा। अभी आप भला ही चाहते हो, सबका भला ही बोलते हो, या मैं कहूं कि सही सच बोलते हो, लेकिन वो तरीका गलत हो जाता है। ओके, सो इस चीज में आपके मुझे सुधार देखने को मिल रहा है, आपके बात करने के तरीके से, आपके कम्युनिकेट करने के तरीके से, एंड अपना पक्ष रखने के तरीके से लोग इम्प्रेस होंगे, एंड देन वो आपसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा। सो एक मिठास आपकी वाणी में आएगी,
आई फील एंड आई सी। ओके, रुपए पैसे को लेकर ओके है, बहुत ज़्यादा कुछ है, अभी तक ऐसा कार्ड्स में नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे उतना ही पैसा बढ़ेगा आपके अकाउंट में। तो अगर आपके पास 500 है तो ग्रैटिट्यूड दिखाइए उसके लिए, मदर यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। आप एक पेपर ले सकते हैं, एक पेपर में आप एक साइड पर लिखिए कि आपके डिजायर्स क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं कि अगर ये चीज़ पूरी हो जाए तो मुझे कैसा फील होगा। और उसको एवरीडे ना आप मेडिटेट करो उसके साथ। वो पेपर निकाला, थोड़ी देर विजुलाइज किया कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके से। सो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप देखना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलना शुरू होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जब आप कुछ ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया सिर्फ 2 घंटे आप यूज़ करोगे हर दिन। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, आप इसको सिर्फ 2 घंटे ही यूज़ करोगे। अगर आपने इसको अपने स्केड्यूल में, अपने रूटीन में ऐसे डाल लिया कि सिर्फ 2 घंटे मुझे यूज़ करना है और उसके बाद नहीं करना है, आप देखोगे कि एक बड़ा सुधार आपके जीवन में आया है। बिकॉज सैटर्न यही चाहता है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। अभी कल या परसों में मेरे किसी वीडियो पर तो किसी का कमेंट था कि ये शनि कितना भी कोशिश कर ले मुझे गिराने का, मैं गिरने नहीं वाली, ये मुझे तोड़ना चाहता है, मैं टूटूंगी नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो शनि देव हैं, उनको इस तरीके से आप मत बुलाइए क्योंकि वो गुरु हैं। सी, जुपिटर गुरु है, सैटर्न गुरु है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जुपिटर वो गुरु है जो प्यार से हमें समझाते हैं, बात करते हैं। सैटर्न वो गुरु हैं जो हमें पिटाई लगा के समझाते हैं, और दोनों की ही हमें नीड होती है। हमेशा अगर हमें प्यार से समझाया जाए, चीज़ें हमें समझ नहीं आती, हम सिर पे चढ़ के नाचते हैं। तो समटाइम्स ऐसे गुरु भी होने चाहिए। सो वो गुरु हैं। सो सैटर्न को गालियां मत दो। लोग बहुत ये गलत करते हैं, शनिदेव को बहुत गंदा बोलते हैं। अभी मैं भी 7.5 में ही हूँ, एंड आपको पता है मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। मैंने मेरे पेरेंट्स को भी खो दिया इस दौरान, एंड मेरी भी हेल्थ पर बहुत असर पड़ा है, एंड बहुत सी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर रही अभी, और नहीं कर रही क्योंकि नहीं करना चाहती, एवे यूं ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि शनिदेव बहुत गंदे हैं या उनको गालियाँ दूँ। इट्स वेरी बैड। ठीक है, वो गुरु हैं, वो हमें समझा रहे हैं। हमारे पास्ट लाइफ कर्माज हैं, हमारे इस लाइफ के भी कुछ लेसन्स हैं जो हमें समझने हैं, कुछ हमें रियलाइज करना है, रियलाइजेशन में जाना है। तो ज़रूरी होता है समटाइम्स हमें इस तरीके से पुश करना। तो जब हमें कोई चीज़ तकलीफ दे रही है ना, तो उस चीज़ पर काम करना है, ना कि उनको गालियाँ देनी कि तुम हमें समझा क्यों रहे हो, तुम बहुत गलत हो। इट्स नॉट गुड, राइट? सो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। प्लस जितना डिसिप्लिन रखोगे अपने लाइफ में और ईगो को हटाओगे, उतनी ही जल्दी आपको ये पीरियड अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। सो ये कहना कि तुम गिरा के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे गिराओगे, मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगी, ये गलत है। क्योंकि वो गिरा नहीं रहे, वो आपको हम्बल बना रहे हैं। सो हम्बल बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हर किसी पर अकड़ मत दिखाओ या खुद को ही भगवान मत समझो, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है, हम भगवान नहीं हैं। सो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है। ईगोइस्टिक होना, एरोगेंट होना या ओवर कॉन्फिडेंट होना वो अलग चीज़ हो जाती है। तो कई बार जब हमारे काम बनते रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ही हैं सब कुछ, हमारी ही वजह से सब कुछ हो रहा है, जो कि गलत है। तो सैटर्न बस वही करता है, हमें रियलाइज़ करवाता है कि हम इस यूनिवर्स में एक छोटा सा तिनका है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई और है, वो रियलाइज़ करवाता है। सो उसको अब्यूज़ मत करो, एंड ये बिल्कुल मत करो कि गिरा के दिखाओ, क्योंकि सैटर्न चाहेगा तो वो किसी भी जगह पर लेके आएगा आपको। ओके, सो फाइट करना बेकार है। ऑलराइट, सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जिद पकड़ कर नहीं रखनी है, ईगो को बीच में नहीं आने देना है, और ग्रैटिट्यूड दिखाना है हर एक चीज़ को लेकर, एंड अच्छे से प्यार से बात करनी है। जितना अच्छे से प्यार से बात करोगे, जितना डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप इस पीरियड को समझते जाओगे, एंड एक समय के बाद आप इंजॉय करना शुरू करोगे इसे।
क्योंकि सैटर्न का जो प्रभाव है, मतलब 7.5 ढैया महादशा, इसमें आप टाइम से सोना शुरू कर देते हो, टाइम से खाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप बाहर का खाओगे या किसी भी उल्टे सीधे टाइम पर खाओगे, आपके पेट में दिक्कत आती है। ओके, देन आप शेड्यूल बनाते हो, आप डाइट जानने की कोशिश करते हो कि मुझे मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, तो वो सही खाना खाना आप शुरू कर देते हो। जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया कम से कम यूज करो। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो असफलता आएगी। तो इस वजह से सोशल मीडिया कम यूज करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहती हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करते हो। क्योंकि जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर रहोगे उतना ही ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन आपका खत्म होता चला जाएगा। एंजल्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो हमें मैसेजेस मिल नहीं पाते, एंड देन हम कहते हैं हमारी इंट्यूशन काम नहीं कर रही, जिसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बट हम पता नहीं किसको बोलते हैं, ब्लेम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन जगहों पर जाना शुरू कर देते हो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 7:30 में ढैया में ये करो, बट वैसे हम नहीं करेंगे इतना अच्छे से, इस दौरान करेंगे, लेकिन ये हमारे ही फायदे में होता है। तो इस तरीके से हमारी एक डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ हम बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, सो ये सब कुछ अगर आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो पैसे के लिए मैं कहूंगी ग्रैटिट्यूड आप दिखाएं। बाकी जो इमोशनल नीड्स हैं आपकी, आपको घर वालों से प्यार चाहिए, आपको बाहर वालों से प्यार चाहिए, आपको आपके पार्टनर से प्यार चाहिए, आपको अपने बच्चों से प्यार चाहिए, या अगर आप मैरिड हैं और अभी ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से भी आपको गुड न्यूज मिलेगी। यानी कि वो हर एक जगह या हर एक वो व्यक्ति जिससे आप चाहते हो प्यार कमाना, प्यार पाना, वहां से प्यार आपको मिलेगा। सो इमोशनल लेवल पर आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि चोट भी सबसे ज्यादा यहीं से लगती है। आपका करियर अच्छा नहीं बन पा रहा ना, तो आप टेंशन में रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हीलिंग की नीड पड़ जाएगी। हीलिंग की नीड तभी पड़ती है जब कोई हमें धोखा दे दे, इमोशनल लेवल पर कोई हर्ट करे, तो वो बहुत बुरा लगता है। हमें मैनिपुलेट कर रहा है और हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हमें अब्यूज कर रहा है, वो चीज़ें बहुत अंदर तक भर जाती हैं, और वो चीज़ें ना आपके पास लाइफ से भी यहाँ तक खिंचती हुई चली आती हैं, मतलब इतना वो अंदर तक आपको हार्म करती हैं। सो वहाँ ये वाला जो एरिया है ना, इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। पैसे की मैं फिर से कहूंगी, ग्रैटिट्यूड करो और छोटे छोटे उपाय करते रहो। ओके, जैसे लोगों को दान करना, अभी इस पीरियड में आप दान करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दान करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, उनको चोला चढ़ाना, ये इन सारी चीज एक्टिविटीज में ना आप रहो, तो धीरे धीरे करके पैसा भी आएगा, प्लस थोड़ा डिटैच हो जाओ पैसे से। ठीक है, यस, तो कुछ इस तरीके की चीजें रहेंगी। यहाँ पर शिव जी की तरफ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी है आपको कि कोई भी आपको प्यार नहीं करता, या कोई आपको प्यार क्यों करेगा। सो इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। आपको समझ आएगा कि आपको तो बहुत से लोग प्यार करते हैं, लेकिन आप डील नहीं कर पा रहे। स्टिलनेस, इटर्नल फोर्सेस। सो आपको बोला जा रहा है जितना स्टिलनेस की एनर्जी में रहोगे, शांत रहोगे, जैसे कि पर्वत होता है, अडिग रहोगे, उतना ही ज्यादा इस पीरियड को आप समझ पाओगे एंड इसमें आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, अभी रिलैक्स्ड रहने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अरे ये काम क्यों नहीं बन रहा, अरे ये दोस्ती क्यों खत्म हो गई, अरे ये इतने झगड़े क्यों रिश्ते में हो रहे हैं, अरे माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे। जो हो रहा है ना, उसको शांति से देखो, हो क्या रहा है ये, पहले ये नहीं था, अभी ये क्यों हो रहा है। राइट डाउन करो, ओके ये चीज है, ओके इससे मुझे क्या सीखने को मिला, अच्छा ये चीज सीखने को मिली। आर्टिकल्स रीड करो इस पीरियड के बारे में, कि जब ये पीरियड चलता है तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है। आखिर आपके गुरु आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। ना कि गालियां, मेरी किस्मत बुरी है, सैटर्न ने बर्बाद कर दिया, शनिदेव बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, चलो गालियां देते हैं बैठ के। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। सो थोड़ा मैच्योर हो जाओ, थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ, एंड क्यों ये चीजें हो रही हैं वो जानने का प्रयास करो, और आप सीख क्या रहे हो वो जानने का प्रयास करो। अगर कुछ भी नहीं सीख रहे हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इस दौरान आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ओके,
क्योंकि मैं देख रही हूँ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कई लोगों से जुड़ रहे हो। जितना ज़्यादा जुड़ोगे, कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप तैयार कर सकती हूँ जहां पर सिर्फ वही लोग आएंगे जिन पर या तो शनि की 7.5 है, ढैया है या महादशा है, तो उनको मैं वहां पर रेमेडीज भी दे सकती हूँ। बट आपको देन वही है, माइंडफुलनेस चाहिए कि आप सिर्फ चिट चैट कर रहे हैं और काम की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चैट कई बार ऑफ कर देती हूँ, फिर आप लोग ज्वाइन करते हो, फिर छोड़ देते हो। बिकॉज आपका इंटेंशन होता है चिट चैट करने का, टाइम पास करने का, तो टाइम पास करने के लिए वो ग्रुप नहीं होगा। मैं सिर्फ वहां पर रेमेडीज आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी, या आर्टिकल्स होंगे तो शेयर करूंगी, सो दैट आप समझ सके कि ये आखिर जो पीरियड है आपको क्या बताना चाहता है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताना। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन सभी लोगों के साथ जो कि इस पीरियड में अभी हैं और सफ़र कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं कि क्या सैटर्न चाहते हैं उनसे। एंड यस, मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं भाई आपके लिए क्या कुछ है 2025 में। तो पहले तो मैं देखूंगी करंट एनर्जी आपकी क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में, और फिर 2025 की हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, Temperance, 8 of Pentacles, 6 of Cups, the Hierophant, Page of Cups. Okay, the Empress, very nice. तो प्लेसमेंट कहाँ है सैटर्न की? सेकेंड हाउस में, 10th में। ओके, सो सबसे पहले अभी करंट एनर्जी की बात कर लेते हैं। करेंटली क्या कुछ चल रहा है? बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी आप, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप। जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो लगातार मेहनत करे जा रहे हैं, रुकते नहीं हैं। वही जो कुछ घंटे आपको खाने पीने के लिए मिलते होंगे, तो उसमें बस खाना पीना खाया, थोड़ा टहलकदमी करी और थोड़ा चिट चैट कर ली किसी से, थोड़ा कुछ टीवी पर देख लिया, एंड देन अगेन अपने काम पर आप लग गए। सो कुछ इस तरीके का टाइम है अभी, बट आप इसको एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये बोझ है, काम करना आपको बोझ नहीं लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो। बिकॉज या तो आपको उसका फल अच्छा मिल रहा है, या फिर आपको भरोसा है कि फल मिलेगा ज़रूर, देरी से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। सो एनर्जी आपकी बहुत ही बैलेंस्ड है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही टेम्परेंस का है, तो टेम्परेंस का कार्ड इतनी जल्दी आता ही नहीं है। ये कार्ड तब आता है जब मेंटल पीस से भरे होते हो आप, जब आप पेशेंट होते हो, जब आपको पता रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, स्लो हैं चीज़ें लेकिन आपके लिए बेहतर है, स्टेबल है। जो कछुए की स्टोरी हम सुनते हैं ना कि धीरे धीरे करके वो भाई खरगोश से भी आगे निकल गया, तो वो चीज़ है। आपको लगता है कि लगातार अगर आप मेहनत करते रहोगे, हीलिंग करते रहोगे, एंड भागोगे नहीं जो भी चैलेंजेस हैं आपके सामने उनसे, तो रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी तरीके की कोई नई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई रिचुअल आपने अपनाया हुआ है जिस पर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कुछ तो किसी डायरी में राइट डाउन करना, उसको पढ़ना, ग्रैटिट्यूड लिस्ट है, या फिर किसी तरीके की अदर टेक्निक है। आप 5D वर्ल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, अपना एक अलग ही एक कैसे बताऊँ, जैसे हम अभी ह्यूमन फॉर्म में हैं, तो आप एक अपना एक एनर्जी फॉर्म में एक अपनी एक छाया बनाने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। इस तरीके के आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, कुछ ऐसा हो सकता है।
यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप अपना बना रहे हो, सो दैट आपका मूड अच्छा रहे। आप मेंटली, आपको लगता है इमोशनली एंड मेंटली आप हेल्दी रहोगे अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में लग जाते हो। एंड दान करना, चैरिटी करने में भी आप बहुत एक्टिव हो इस वक्त। रीडिंग एंड राइटिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हर दिन एक बुक पढ़ते हो या बुक का एक पेज पढ़ते हो कि मुझे ये फिनिश करना ही करना है। किसी गुरु से भी कनेक्टेड हो या कई ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जो स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझाते बताते हैं कि किस तरीके से आपको इनर वर्क प्रैक्टिस करना है। इन जैसी चीज़ों में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो अभी हाल फिलहाल में। आई फील कि आपने अपने नेचर में एक बड़ा चेंज लाया है कि पहले जब आप किसी को देखते थे तो आप खुद से बात करने के लिए नहीं जाते थे। अभी इस दौरान जब ये पीरियड आपका चल रहा है, आपने ये चीज़ चेंज करी है कि जब आप किसी को अब देखते हो तो आप खुद से बात करने के लिए आगे बढ़ते हो, उनको नमस्कार करते हो, नमस्ते करते हो, हाय हेलो करते हो, जो भी है आप उनसे खुद ही जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हो अपनी तरफ से। आप वेट नहीं करते, बस ये चीज़ है। तो ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई फील कि भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, आप खुद को एक एम्प्रेस के जैसे देखते हो, एक क्वीन, प्रिंसेस या प्रिंस या एम्परर की नज़र से देखते हो। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो और यूनिवर्स आपके साथ है, रहेगी। और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो या जो भी यूनिवर्स तक अपनी बातें पहुंचाते हो, वो बातें पहुंचती हैं और उनका रिजल्ट आपको ज़रूर से मिलेगा। सो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। ये एनर्जी तब होती है लोगों की जब या तो उनका प्लेसमेंट सैटर्न का बहुत अच्छा होता है कुंडली में, तो उनके लिए साढ़े साती वरदान है। कज चाहे साढ़े साती हो, महादशा या ढैया हो, कि इस दौरान शनि बहुत पैसा एंड जो हम लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं वो लग्जरी बहुत देता है, नाम, सम्मान एंड फेम बहुत देता है। ऐसा होता है एक्चुअली, पैसा सैटर्न ही देता है। सो राहु भी एक्सपेंड करता है, सैटर्न भी देता है। सो जो जिन लोगों के पास भी पैसा बहुत है ना, आप समझ जाओ कि किस वजह से है। सो जब वो आपके कुंडली में अच्छी जगह पर होगा और उसका समय आएगा, जैसे साढ़े सात ये सब कुछ है, तो फिर आप समझ जाओ आपके तो बल्ले बल्ले हैं। ये 7.5 साल, और अगर महादशा है तो आपके जो 19 साल होते हैं वो तो आप किसी राजा या रानी के जैसे ही काटने वाले हो, ऐसा है। सो या तो ऐसा है, या फिर आपने जो लेसन्स सैटर्न आपको देना चाहता था वो आपने समझ लिए। शनिदेव जो आपको बताना चाहते थे कि आपको वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके अनुसार आप ढल गए हो कि ओके, आप चाहते हो कि मैं धैर्य रखूं, मैं धैर्य रखूंगी। आप चाहते हो मैं मेहनत करूं, मैं मेहनत करूंगी। आप चाहते हो मैं आउटकम का वेट नहीं करूं, नहीं करूंगी। आप चाहते हो कि मैं डिसिप्लिन लाइफ जीऊं, मैं जीऊंगी या जीऊंगा। ओके, सो या तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है एंड दैट्स वाई आपकी लाइफ बड़ी ही स्मूथ आगे बढ़ रही है, या फिर प्लेसमेंट आपकी सैटर्न की बहुत अच्छी है। सो लेट्स सी कि इसको देखते हुए नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है फॉर यू। Justice, Ace of Swords, oh wow, Two of Cups. Okay, let's see और क्या है आपके लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, एक्वेरियस का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, नंबर 11 के साथ में। ओ वाह, सेकेंड हाउस रिसोर्सेज। मैं आपको बोल ही रही थी कि क्या आपका सैटर्न जो है सेकेंड हाउस में है, बट नहीं भी है तब भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न का भी कार्ड है, तो नहीं है तब भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और सैटर्न का खुद भी कार्ड आ चुका है। सो कंग्रेचुलेशंस। आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी। Forgiving and learning. Okay. Very nice. Okay. Then we have
यहाँ से देखते हैं क्या है। collaboration resources, Libra, Venus की एनर्जी, seek harmony and balance in relationship. All right. Think it through. New moon in Gemini. Be humble. हाँ, ये तो बहुत बड़ा लेसन है। 7.5 ढैया या महादशा में सैटर्न हमेशा ये चाहता है कि हम हम्बल बने, और जितना हम हम्बल बनते जाएंगे, अपनी ईगो को छोड़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम सक्सेसफुल लाइफ में होते चले जाएंगे। चाहे वो आपका मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी डिज़ायर्स हो, उसमें सक्सेस चाहिए, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी डिज़ायर्स हो, उसमें सक्सेस चाहिए। कंपैशन नंबर 23। ओके, बैलेंस। ओके, 24 and 42। ओके, सो हो सकता है आपको ये नंबर्स भी इस तरीके से दिख रहे हों। ओके, ये हम गाइडेंस के लिए यूज करेंगे, तो बाद में देखते हैं क्या है। कैसा रहेगा 2025 आपके लिए? भाई कमाल का है। अभी भी कमाल का है। 2025 और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। अगर मैं बात करूं रुपए पैसे की, जो मैंने इंट्रो में बोला था कि अगर आपको ये कहा जाए कि 7.5 ढैया महादशा में कि आपका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा है या नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पैसे को लेकर ही है, वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह को लेकर भी हो सकता है। सो हाँ, स्पिरिचुअलिटी में तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। शनिदेव अगर आपसे चाहते हैं कि आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाओ, सेल्फ अवेयरनेस मोड में जाओ, आप तीर्थ यात्रा करो, आप मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन जगहों पर जाओ, आप ऐसे लोगों से मिलो जो कि संत हैं, साधु हैं, उनकी सेवा करो, उनके लिए कुछ अच्छा सोचो, मेहनत करो इस पर, तो उस क्षेत्र में तो आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। सो वहाँ पर तो आप इवॉल्व कर रहे हो और वो आगे भी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी मटेरियल डिजायर्स जो है, जो कि आई थिंक आपने छोड़ ही दी हैं। आपका ये है कि ओके, सैटर्न मुझसे ये चाहता है तो मैं ये करूंगी या करूंगा। सो अब सैटर्न की कृपा है। सो अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या मैरिड हो, तो आपके रिलेशनशिप में बड़े चेंजेस आने वाले हैं और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाएगा। रोमांस है यहाँ पर, रोमांटिक मूवमेंट्स हैं, एंड कई सारी ब्यूटीफुल स्वीट मेमोरीज हैं 2025 में फॉर यू। अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होंगे, यानी कि आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है आपको मिल जाएगा 2025 में। प्लस अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज्ड हो, आई एम सॉरी गाइस, कॉल था। ओके, सो मैं बोल रही थी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल जाएगा, आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहने वाले। और दो लोगों में अगर आप कंफ्यूज हैं कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, सो उसकी क्लैरिटी भी आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ये बंदा अच्छा है या वो बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, वो बंदी अच्छी है, या कौन मेरे साथ रहने वाला है, या क्या मुझे, अगर एक ही बंदा या बंदी है, क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए किसी और का। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जिसके साथ में हैं उसके साथ में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे, टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। बट देन हम सोचते हैं कि अगर इसको छोड़ दिया और फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो और ज़्यादा तंग करेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर पछतावा होगा। उसकी भी क्लैरिटी आपको 2025 में मिल जाएगी। सो ओवरऑल कार्ड्स ये कहते हैं कि लव लाइफ में आपको बहुत सी नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप डेट कर सकते हो लोगों को, आपके सामने ऑप्शंस कई सारे आ जाएंगे, या ऑलरेडी किसी के साथ में हो तो उनके साथ में रिश्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिब्रन की एनर्जी भी, लिब्रा भी है, वीनस है। सो वीनस इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, रोमांटिक मूवमेंट्स, राइट। तो बहुत इसलिए बोलते हैं कि जो इस राशि में आते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं क्योंकि वीनस का प्रभाव रहता है। सो एक बहुत ही शाही ये जो प्लैनेट है इसको बोला जाता है। यहाँ पैसा भी बहुत है, लग्जरी भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, वो चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, ऐसे समझ लो वीनस के अंतर्गत आती हैं। सो ये आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, लव लेटर्स आपको मिल सकते हैं एंड चैट वैट हो सकती है प्यार भरी, एंड इमोशनल चैट की मैं बात कर रही हूँ, लव चैट की मैं बात कर रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपको 2025 में देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत पसंद करते हो, ये कोई सेलिब्रिटी है या कोई ऐसी पोस्ट पर है जहाँ पर आपको लगता है कि अरे दूर से देखना ही बेहतर है, इनसे मिलना तो कहाँ हो पाएगा या इनके साथ में कनेक्शन तो कैसे ही बन पाएगा, उनके साथ भी आपका कनेक्शन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि सैटर्न यार कुछ भी करवाता है बड़ी सी बड़ी चीज़ लाकर दे देगा। तो ये भी आप अनुभव कर पाओगे, संभव है। अच्छा, उन लोगों के लिए भी 2025 मैं बता दूं कैसा रहेगा, जो कि किसी से सेपरेट होना चाहते हैं। जैसे आपका कोई केस चल रहा है, आप केस करना चाहते हो, किसी के साथ में संबंध अपना खत्म करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको संबंध खत्म करना है या फिर नहीं करना है, और अगर करना है तो वो हो भी जाएगा, यानी कि जो आप मांगोगे वो होगा, ऐसा होगा 2025 में। वहीं अगर मैं पैसे की बात करूं तो मैं अभी आपको क्या ही बताऊं, ये सेकंड हाउस भी कहीं ना कहीं एक वीनस की एनर्जी के साथ आता है। सो रिसोर्सेज का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, एक रेड एप्पल है यहाँ पर, एंड आप देख सकते हो पैसा कितना है। सो वैसे ही ये धन धान्य का हाउस होता है, तो पैसा तो बहुत मिलने वाला है आपको, प्रॉपर्टी से भी मिलेगा, आपके हार्डवर्क का भी आपको पैसा मिलेगा, आपको गिफ्ट्स भी बहुत मिलेंगे महंगे महंगे, वो भी पैसा ही तो है। सो हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड्स से या रिलेटिव से सिल्वर एंड गोल्ड की कुछ चीज़ें मिल जाएं, या कुछ जो महंगे क्रिस्टल्स हैं वो ज्वेलरी या उससे जुड़े आइटम्स आपको मिल जाएं, या अदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं ना, मोबाइल फ़ोन मिल सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लग्जरी को बढ़ाता है। तो इस तरीके के गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, कोई आपको कार गिफ्ट कर दे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो काफ़ी पैसे में भी आप देखोगे कि बढ़ोतरी हो रही है, गिफ्ट्स भी चारों तरफ से आ रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में आते हो और वो काफ़ी एक रिच पार्टी है, तो वहाँ से भी पैसा, पोजीशन, मान सम्मान ये सब मिलता है। मान लो वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, या भाई उनकी बहुत अच्छी कोई जॉब है, या उनका अपना कोई फैक्ट्री है, तो समझ जाओ आपको बैठे बिठाए चीज़ें मिल गई हैं तो ये भी हो जाता है कि वो कंपनी आपके नाम हो गई, फ्लैट आपके नाम हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप 2025 में एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्लस कोलैबोरेशन का भी यहाँ पर कार्ड है, सो आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे, अपनी टीम बनाओगे, टीम वर्क होगा। मान लीजिए आपका खुद का चैनल है यूट्यूब पर, तो आपकी टीम बन जाएगी वीडियो एडिटिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग अगर करनी है उसके लिए, टैग्स एंड कीवर्ड्स लगाने के लिए। देन अगर आपका कोई और व्लॉग है या कोई और अपना वैसे ही बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, तो वहाँ पर भी हमें टीम चाहिए रहती है। विदाउट टीम तो कैसे ही कर पाओगे। या तो किसी के साथ में कोलैब करो कि आपका दिमाग चल रहा है, उनका पैसा चल रहा है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर भी नंबर 11 यानी कि 2 बनता है, सेकेंड हाउस भी है। सो हो सकता है नंबर 2 आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर भी टेम्परेंस है एंड 2 की एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आती है। सो धैर्य की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, दिखाई देता है। प्लस आपके लिए सैटर्न भी यहाँ पर आया था निकल कर, तो सैटर्न तो देता ही है बहुत पैसा। और अगर यहाँ पर 24 आप देखोगे तो अगेन नंबर 6 बनता है, जो कि वीनस का है। तो वीनस का प्रभाव बहुत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके लिए कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बदले कि जो लाइफ आपने सोची नहीं थी वो लाइफ आपको मिल जाए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए यहाँ पर द टावर का जो कार्ड आया है वो कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं है। दैट्स वाई मैंने कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे टावर आ गया, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। टावर यहाँ पर चेंज को दिखाता है, कुछ ऐसा चेंज जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब क्योंकि आपके पहले के कार्ड मैंने देखे तो आप बहुत ही मतलब ऐसी जगह पर हो जहां पर आप सरेंडर मोड पे हो कि ठीक है, आप शनिदेव को बोल रहे हो कि आप जो दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो जैसे आप एक्सपेक्टेशंस रोकते हो वैसे ही वो चीज़ आपको रिसीव हो जाती है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई एंड उसकी अच्छी एज हो गई थी। सो वो मुझे, जब मैं उसकी शादी में गई तो उसने मुझे यही बोला कि तू वीडियोस में बोलती थी कि एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो तब वो चीज़ मिलेगी। एंड मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था कि मेरी शादी होगी या मुझे वैसा लड़का मिलेगा जैसा कि मैं चाहती हूँ, और जस्ट मैंने छोड़ा है और उसके 2 महीने बाद मेरी शादी पक्की हो गई।
सो इस तरीके से वो बोल रही थी। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार क्या ज़्यादातर की होती हैं, बट उस कॉन्सेप्ट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ आप देखोगे, आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, दैट्स वाई बहुत कुछ आपको रिसीव होगा। एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे थे, तो आप फॉरगिव कर पाओगे। अब यहाँ पर बहुत से लोग सोचेंगे कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, माफ़ करना चाहते हैं माफ़ कर देंगे। नहीं हो पाता। बोलना और सच में किसी को माफ़ करना, दोनों में बहुत अंतर है। बोलने के लिए हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन वो जो कड़वाहट रहती है ना अंदर, वो नहीं जाती जल्दी। 2025 में मैं देख रही हूँ कि आप बड़ी आराम से लोगों को माफ़ कर दोगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जहाँ पर आपने कुछ खोया या जहाँ पर किसी ने आपसे कुछ छीना, उससे कहीं ज़्यादा बेटर, लाख गुना बेटर आपको कुछ मिलेगा। तो जब हमें लाख गुना बेटर मिलता है ना, देन क्या होता है कि हमारी हीलिंग भी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ओके, अगर वो चीज़ जाती नहीं तो मुझे ये चीज़ मिलती नहीं। सो अब मुझे ये चीज़ मिली है एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो चलो छोड़ देते हैं, माफ़ करो, हटाओ, कौन ही इतना मुंह बना बना के रहे, राइट? ऐसा हो जाता है। सो वो वाली चीज़ भी है 2025 में आपके लिए। प्लस आपको अगर किसी से फॉरगिवनेस चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया, तो आपको वो लर्निंग भी है कि मुझे सीखने को मिल गया मैंने जो किया उसके लिए। प्लस माफ़ी भी आप मांगोगे और बहुत ही अच्छे से मांगोगे, क्योंकि हम्बल हो अभी आप, राइट? वो ईगो आपके अंदर नहीं है अभी। आप बहुत ही ऐसी हल्की फुल्की बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे, जहाँ पर आपको बुरा नहीं लगेगा किसी से भी सॉरी बोलने में। तो आपको फॉरगिवनेस भी मिलेगी। प्लस किसी भी तरीके का एडिक्शन है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, एंड अगर साढ़े साथी है एंड ढैया है, महादशा है, तो हमें बोला जाता है नॉनवेज अवॉइड करने के लिए, बट आप नॉनवेज के बगैर रह नहीं सकते, तो उससे भी आप मुक्त होगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, कनेक्शन की बात कर लेते हैं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में आप कनेक्शन में थे जो कि एडिक्शंस में फंसा हुआ था एंड दैट्स वाई आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था एंड वहाँ से आपको बहुत हर्ट हुआ, तो वो अपना एडिक्शन छोड़ेंगे और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अभी उनको आप एंट्री दोगे नहीं दोगे वो आप पर बनता है, लेकिन फॉरगिवनेस की मांग आपसे करी जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो बैलेंस आपके जीवन में एक बनेगा, जो कि सैटर्न का गोल था कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ जियो, आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझो, आप अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को भी समझो, दोनों को बैलेंस करो और फिर आगे बढ़ो। तो वो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो। और ये इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप बहुत ही धैर्य में रहे हो। आपने वो वाला एटीट्यूड नहीं अपनाया कि ओके आई वांट चेंज और सैटर्न बहुत गंदा है, ये वाला एटीट्यूड आपने नहीं अपनाया। दैट्स वाई ये चीज़ें। कंपैशन का भी यहाँ पर कार्ड है, तो साईं बाबा कहते हैं कि जितना ज़्यादा कंपैशनेट रहोगे, लोगों के प्रति प्रेम रखोगे, प्रेम का भाव रखोगे और प्रेम दिखाओगे, दर्शाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सैटर्न की इच्छा वही होती है। व्हाट एल्स? Surrender to passion. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people and activities that ignite your passion and let it flow. समय भी तो सही है ना। Surrender stubbornness. जिद आप छोड़ दीजिए, जो भी जिद अभी भी बाकी है उसको आप छोड़ देंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और ऐसे में जब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि पैसा भी है, पावर भी है, नेम एंड फेम भी है, लव भी है, तो इस समय पर अगर आप अपने पैशन पर थोड़ा ध्यान देते हो और उस पर थोड़ी और मेहनत करते हो विद सपोर्ट, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे, उनके सपोर्ट के साथ आपको सक्सेसफुल होने से, आपको फेमस होने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि खुद सैटर्न आपके साथ है। सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बन रही है गाइज आपके लिए। एंड गाइडेंस के लिए महादेव का जो मैसेज है वो है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ पर क्लियरली है कि आप शिव जी की आराधना करिए। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनकी बहुत कृपा है आप पर, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट ईयर के लिए। गाइस कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही प्यारी रीडिंग आपकी आई है, क्योंकि सैटर्न हर किसी को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आसान आपके लिए भी नहीं रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो जर्नी बहुत टफ हो जाती है, बिकॉज
बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना उन चैलेंजेस को, पेन को, ऑब्स्टिकल्स को जो लगातार 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 आते रहते हैं। जैसे जब हेल्थ की अगर मैं बात कर लूँ तो हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल का इलाज ढूंढोगे तब तक दांतों से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, उनका इलाज ढूंढोगे तब तक आंखों से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, उनका इलाज ढूंढोगे तब तक स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, रैशेज हैं, उसका इलाज ढूंढा तो गट हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, हील वगैरह जो है पेन करना शुरू हो जाता है, नी एंड हील। एंड उस सब से आप मुक्त होते हो तब पता चलता है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, देन उससे आप मुक्त हुए तो पता चला घर में लोग बीमार हो गए। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें लगातार 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 आती रहती हैं जिसकी वजह से बंदा कुछ नया सोच ही नहीं पाता, अपनी ही प्रॉब्लम से कैसे निकलूं वही सोचता रहता है, तो नया क्या सोचेगा। सो आप लोग बहुत लकी हो जो आपके लिए इतनी अच्छी रीडिंग आई है। एंड टच वुड सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही हो। आप लोग प्रे करिए और अपना धैर्य बना के रखिए। रीडिंग मैंने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि नेक्स्ट ईयर कैसे हो सकता है आपके लिए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो एटीट्यूड आपने अपनाया है आप उसको छोड़ दोगे। आपको हम्बल रहना है, आपको इनर वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, एंड आपको हर व्यक्ति के प्रति प्रेम दिखाना है और बोलना भी है। किसी से भी हार्श वर्ड्स यूज़ ना करें, किसी से भी बदतमीजी से बात ना करें, और अपने ईगो को बिल्कुल भी बीच में ना आने दें, क्योंकि जैसे ही ईगो आपके बीच में आएगा आपको सैटर्न देन सेकेंड हाउस में हो, 10th या 11th किसी भी हाउस में हो, फिर वो मज़ा चखा ही देता है। ओके, सो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। दान दक्षिणा अपना करते रहें। मंदिर में जाकर जो आपको मिलते हैं वहाँ पर हेल्पलेस लोग, उनको खाना खिलाना या उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना, जो कि बहुत ही लोगों को वियर्ड लगता है कि अरे हम ऐसे जाके उनके कैसे पैर छुएं। आप करिए, कोशिश करिए, अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि अभी इसके अंतर्गत चल रहे हैं इस दशा में या 7.5 या ढैया में, उनको भी हेल्प होने वाली है। सो या थैंक्स अ लॉट। सो अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं मुझसे मैं लेकर आऊँ, वो टॉपिक मैं लेकर आऊँगी एंड फिर मिलेंगे। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। अगर आप हैं 7.5 ढैया या महादशा के प्रभाव में अभी, तो मैं करंट एनर्जी आपकी चेक करूंगी और उसके बाद आपका 2025 कैसा रहेगा बताऊंगी। लेट्स सी। Page of Cups, King of Cups, Queen of Cups, okay, Hierophant, Devil, okay, Sun, Knight of Cups। ये काफ़ी I mean तीनों पाइल में ये कार्ड आया है। स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पर लग रही है मुझे। ढैया चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो है। सिर्फ 7.5 के लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ओके, सो एनर्जी ना ठीक ठीक है। जैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पेनफुल एनर्जी है जो कि 7.5 में ज़्यादातर के लोग फेस करते हैं, या ढैया में, महादशा में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी है लेकिन पेनफुल ज़्यादा नहीं है। आई फील कुछ चीज़ें ना आप हैंडल कर सकते हो, आप उस जगह पर हो कि आपको पता है कि मैं अपने जॉब का या बिजनेस का तो मैं देख लूँगी या देख लूँगा, बट लव लाइफ की अगर बात आती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद उन लोगों ने ग्रुप सिलेक्ट किया है जो कि ऑलरेडी किसी के साथ में है कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पर कास्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम है। आई फील
ट्रेडिशंस एंड कास्ट एंड गुरु एंड कुछ तो ऐसा है। किसी को आप प्रपोजल दे रहे हो और सामने से वो, आपको पता है कि उनकी तरफ से भी हाँ है, लेकिन शायद फैमिली या सोसाइटी या कुछ तो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपको ये बोला गया है कि ये ढैया और साढ़े साथी के चलते हैं, दैट्स वाई आपका काम नहीं बन रहा। एंड आई थिंक इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि नेक्स्ट ईयर क्या कुछ होने की संभावना है। बिकॉज आप उन लोगों में से हो जो कि लॉजिक से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही लॉजिकल हो आप। इमोशनल हो, बेशक इमोशनल हो, लेकिन लॉजिक जहां पर आपको नहीं दिखता वहां पर चीज़ें आपको समझ नहीं आती। जैसे अगर किसी ने बोला कि सब कुछ परफेक्ट है लेकिन कास्ट सेम नहीं है, रिलीजन सेम नहीं है, या हमारे गुरुजी ने ना बोल दिया, आपको वो लॉजिक समझ नहीं आता। आपको लगता है अच्छा, कास्ट में कोई व्यक्ति अगर ड्रिंकर है या स्मोक करता है एंड उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो उसके साथ में शादी कर दोगे। लेकिन अगर किसी और कास्ट में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और जैसे कि हम चाहते हैं कि ऐसा एक पार्टनर होना चाहिए, वो मिलेगा तो उसको ना बोल दोगे, तो ये क्या लॉजिक है? मतलब कास्ट में क्या हो जाता है? ब्लड का कलर अलग है या स्किन का कलर अलग है या क्या खाने पीने का है कुछ, मतलब क्या है, या हम चलने फिरने में कुछ अंतर आ जाता है? क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप कास्ट को इतना पकड़ रहे हो और किसी इंसान के नेचर को नहीं पकड़ रहे, उसके हैबिट्स को नहीं पकड़ रहे? तो इस तरीके की सोच आपकी आई थिंक चलती है। हो सकता है आपका जो डेस्टिनी नंबर है या साइकिक नंबर है वो 4 हो, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो इन लोगों के साथ में ये चीज़ है, ये थोड़ा सा विरोध करते हैं ऐसी चीज़ों का कि आपने जो नियम बनाए हैं उनका मतलब क्या, मेरे को ये समझाओ, उससे होगा क्या। सो आई फील कि यहाँ पर कुछ तो किसी कनेक्शन को लेकर ही है। बाकी तो ऐसा नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है, हैं, लेकिन आपको लगता है वो आप हैंडल कर लोगे। ये हैंडल नहीं हो रहा बिकॉज तैयारी नहीं है कोई सामने से, कुछ ऐसा है। टू ऑफ कप्स, ये सभी में आया है आज कार्ड, इसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फेमिनिन एनर्जी, अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लड़की तैयार नहीं हो रही, और अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो इसका मतलब है कि जो आप जिनको पसंद करते हो वो फेमिनिन एनर्जी में है और वो स्टैंड नहीं ले रहे। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो मेल है वो एक्शन ले, जो मेल है वो फाइट करे, बट यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल उसके अपोजिट है। अगर आप फीमेल हैं तो आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, बट वो नहीं, और अगर आप मेल हैं तो हाँ आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, फीमेल है वो तैयार नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनको भी कुछ डाउट्स हैं। आई फील कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, जैसे फैमिली ने ब्रेन वॉश कर दिया हो कुछ इस तरीके से, तो सिचुएशन ऐसी बन रही है। बट अगर मैं बात करूं 2025 की, आई फील के थोड़ा थोड़ा जो अभी चल रहा है वैसा ही चलने वाला है। कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस अभी तक तो मुझे कार्ड्स में नहीं दिख रहा है, बट आगे मैं कार्ड्स देख लेती हूँ और सारे जो भी ऑरिकल्स हैं उनसे पता चलेगा, फिर बताती हूँ डिटेल में क्या कुछ है। नंबर 33 साउथ नोट आ गया यहाँ पर, पास्ट। नंबर 7 से कुछ तो कनेक्शन है आपका। नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, फरवरी, अगस्त, इन ये महीने किसी तरीके से हैं जुड़े हुए। लियो शाइन नंबर 5 है यहाँ पर, एंड सैजिटेरियस एक्सपेंड। ओके, गो डीपर, स्कॉर्पियो। मैंने बोला था स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। नेपच्यून अगेन, ये ना, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कह सकते हैं या मिस्टीरियस कह सकते हैं प्लैनेट है। अगर आप
एंजल्स के, आर्क एंजल्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे ना, तो वहाँ पर नेपच्यून की बहुत बात होती है। आपको रीड करने चाहिए आर्टिकल्स। आपकी जर्नी बहुत अलग है और ये सैटर्न आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं बताऊंगी आगे। यहाँ पर अगेन लियो की एनर्जी है। ओके, आपको ना कुछ बहुत अच्छे से समझाना ज़रूरी है, सिर्फ तब चीज़ें आप हैंडल कर पाओगे। बताती हूँ अभी। मैं आपको सलाह दूं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलो और उनसे पूछो कि आपकी कुंडली में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझना बाकी है। ओके, अबंडेंस, देखो बहुत कुछ है जो आप रिसीव करोगे, लेकिन यहाँ पर से नहीं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जर्नी में आपको लाइफ से जुड़े जो रहस्य हैं उनको जानना है। मैं अभी आपको बता देती हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा फालतू का भी लगे कि अरे ये तो टैरो कार्ड रीडर कुछ भी बोलती हैं, यू नो, व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलो, अपनी कुंडली दिखाओ, आपको खुद समझ आएगा। केतु का बहुत प्रभाव है आपके ऊपर, और जब केतु का प्रभाव रहता है ना, तो वो आपको स्पेशलिटी से कनेक्ट करता है। और अगर आपके ऊपर ढैया, महादशा, साढ़े साथी कुछ भी है, तो सैटर्न भी स्पेशलिटी से आपको कनेक्ट करेगा। केतु का प्रभाव तो है ही नंबर 7 के साथ। आपकी जो लाइफ है, आपका ये जो समय है, अगर 2.5 साल है या 7.5 साल है, 19 साल है, इन सभी महीनों में या इस साल में आप लाइफ के उस पक्ष को देखोगे जो लोगों को दिखाई नहीं देता। यानी कि जो चीज़ें लोग देख नहीं सकते अपनी आंखों से, उन चीज़ों को आप देखोगे, सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, देन लोगों के साथ में शेयर करोगे। ये है आपकी लाइफ। सो अगर आप प्यार मोहब्बत में पड़े हो ना, मैं आपको सलाह दूंगी कि इस सब से आप बाहर निकलो और आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करो। किसी एक व्यक्ति को नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये लड़की ये लड़का मुझे चाहिए। आप उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करो जो कि आपकी लाइफ जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है। आप एक टाइम पर अपनी एक बुक पब्लिश करोगे, आप एक समय पर एक बड़ा रिसर्च करोगे जहां पर आप लोगों को बताओगे कि किस तरीके से हम अपने काम बना सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए। जैसे कि द सीक्रेट बुक आई है ना, जो सभी लोगों ने पढ़ी है, आई थिंक सभी ने पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। द मैजिक बुक आई है, सभी ने पढ़ी है, उससे काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स सीखे हैं सीक्रेट बुक से। इस तरीके से और भी कई सारी किताबें हैं जिनसे हमने बहुत कुछ जाना है एनर्जी वर्ल्ड के बारे में, हमारे इस वर्ल्ड के बारे में। हम किस तरीके से इनर वर्क करते हैं या किस वर्ल्ड से कब कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इस बारे में। इसी तरीके की कोई चीज़ आप एक टाइम पर जानोगे, एक्सपीरियंस करोगे, आप लिखोगे और वो लोगों के सामने आएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। क्यों? क्योंकि वो करने के लायक हो आप। आपका गोल लाइफ का ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी के साथ में शादी करनी है, फैमिली बनाने, बच्चे होने चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जीवन की मिस्ट्री को समझें, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की मिस्ट्री को समझें और किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हों जो आपको इसमें पूरा सपोर्ट कर पाए। आई एम श्योर आप बुक्स पढ़ते होंगे, आई एम श्योर आपने मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा, आई एम श्योर आपको कई सारी टेक्निक्स यूज करना आता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूजा पाठ करते होंगे, वो अलग चीज है, पूजा पाठ अलग चीज है, ये अलग चीज है। हम आकाश गंगा की बात करते हैं, राइट? आकाश गंगा के बारे में कैसे पता चला, कैसे मालूम है कि आकाश गंगा क्या है, किस तरीके से हमें वो प्रभावित करती है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जानना और साइंस को भी साथ में लेके चलना, ये है आपकी लाइफ का गोल। और मुझे पता है अभी मैं बोल रही हूँ आपको लग रहा होगा ये पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखना, क्योंकि अभी जिस चीज में आप पढ़े हो ना, वो चीज आपको कुछ नहीं देने वाली।
प्लस 2025 का भी आप इसीलिए प्रेडिक्शन देख रहे हो कि उस चीज़ में क्या फ़ायदा है। बट 2025 की अगर मैं बात करूँ ना, 2025 में आपको समझ आएगा कि जो प्यार आप चाहते हो वो प्यार एक्चुअली क्या है, जो आपके डिज़ायर्स हैं वो एक्चुअली क्या है और वो परमानेंट हैं या फिर नहीं, अनकंडीशनल लव क्या है, लव क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, ये सब कुछ क्या है। सो जिस चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस चीज़ में 2025 में मैं नहीं देख रही हूँ कुछ भी ऐसा चेंज होते हुए। बट हाँ, किसी से मिलते हुए आपको देख रही हूँ। हो सकता है ये वही हूँ जिनको आप चाहते हो वही मिले, लेकिन ये तब आपको मिलेंगे जब आप इनकी तरफ से डिटैच हो जाओगे, जब आप इनकी तरफ कोई भी प्रयास करना बंद कर दोगे। सो अगर इनसे आपको मिलना है, यूनियन करना है, या कोई भी एक चीज़ आपको चाहिए किसी भी व्यक्ति से, उससे डिटैच होने की कोशिश करो। बिकॉज लाइफ आपको डिटैच होने के बाद क्या कुछ मिलता है वो सिखाएगी। केतु आपसे उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएगा जो कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। केतु का सिर नहीं होता। ओके, सो केतु वो चीज़ें देखता है जो कि हम नहीं देख सकते, जो कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमें बोला जाता है भगवान है, हमने नहीं देखा भगवान को, बट भगवान है, हम जानते हैं। भूत है, भूत को भी हम नहीं देखते, बट हम जानते हैं कि ये चीज़ है, राइट। कुछ तो है जो ब्रह्मांड में काम कर रहा है। तो वो क्या चीज़ काम कर रही है, इनके सवाल, ये सवाल, इनके जवाब और इस पर रिसर्च करना, ये सब कुछ है आपके जीवन में। सो जितनी जल्दी आप इसमें घुल मिल जाओगे ना, उतना ही जल्दी आपकी जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई करके देखो। मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा कि क्या अजीब बातें हैं, बट यही है। आप एक एक कदम आगे बढ़ाओगे, आपको समझ आएगा, या फिर खुद यूनिवर्स आपको पुश करेगी उस तरफ जाने के लिए। सो नेक्स्ट ईयर जिस विषय में आप पूछ रहे हो ना, उसको छोड़कर और सारा सब कुछ मैंने आपको बताया, क्योंकि उस विषय में मुझे कुछ बहुत बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आई फील कि आप नेक्स्ट ईयर कुछ बहुत बड़ा जानने समझने वाले हो। एक दूसरी दुनिया के बारे में आप जानोगे कि वो भी एग्जिस्ट करती है और हम किस तरीके से उससे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि हम रियल्म के बारे में बात करते हैं। सो ऐसा समझ लो, 5D वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये है, तो इस तरफ आपकी उड़ान आगे आप भरने वाले हो। तो ये जो सैटर्न की दशा है या ढैया 7.5 है ना, ये आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अंदर लेके जाएगा। एंड मैं यही कहूँगी कि आप उन्हीं चीज़ों में अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मटीरियल वर्ल्ड से जुड़ी जो डिज़ायर्स हैं उनसे आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं कट होगा 2025 में। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बोल दिया, हमारी मर्जी का नहीं बोला, क्योंकि लोग रीडिंग देखते हैं वो सुनने के लिए जो वो सुनना चाहते हैं। बट अभी नहीं है ऐसा कार्ड, में क्या करूं। ओके, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। आपको बोला गया है जहां से भी प्यार मिले नेक्स्ट ईयर आपको, आप वहां से प्यार लें, किसी एक को पकड़ के ना बैठें। और लोगों को खुश करने की भी जो एक आपकी आदत है उसको भी आप बदलें, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो लोगों के गोल्स से अलग होंगे। आपके जो गोल्स हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे। सो अगर आप उनको खुश करने बैठोगे तो आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाओगे और फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। ओके, सो 2025 आपके लिए एक ऐसा साल रहेगा जहां पर आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली हो क्या। आप एक बहुत बड़े लेखक बनने वाले हो और 2025 से उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप एक बुक लिखोगे जहां पर आप बताओगे कि किस तरीके से हम उस अदर वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा है। ओके, सैटर्न ये आपसे करवाएगा और आपको बोला गया है कि गो विद द फ्लो। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई होप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद ना आई हो, बट अबंडेंस का रास्ता यही है गाइस। अबंडेंस में प्यार भी आता है। सो ट्रू लव जो आप चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसे जैसे आप चाहते हो वैसे ना मिलकर, ऐसे थोड़ा घूम कर मिलेगा। सो ऐसा ही है। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। एंड अगर ये रीडिंग आपको छोटा लगा है, जो कि लोग बहुत बोलते हैं कि अरे छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, सो मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैं रीडिंग्स कभी ऐसे घड़ी रख के नहीं बनाती। आप देखोगे तो
मतलब आप चाहते हो कि एक बिल्कुल टाइम सेम रहे, बट मैं कोई ऐसे वॉच रख के नहीं रीडिंग करती हूँ। मुझे जितने मैसेजेस मिलते जाते हैं मैं शेयर करती जाती हूँ। तो कई बार जो लास्ट वाला है वो बड़ा हो जाता है, बीच वाला बड़ा हो जाता है। एक बार लास्ट वाला बहुत लंबा हो गया था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया पहला वाला छोटा करते हो, फिर कुछ तो बोलते हैं पहला वाला लंबा कर देते हो, लास्ट वाला छोटा कर दो। मैं छोटा बड़ा कुछ नहीं करती, मैसेजेस जैसे नेचुरली मुझे रिसीव होते हैं मैं देती जाती हूँ। टाइम देखूंगी तो कुछ मैसेजेस मैं नहीं दूंगी, या हो सकता है मैं एवं ही कुछ बोलूं, तो वो मैं प्रेफर नहीं करती। मेरा अपना स्टाइल है ऐसा। सो बस यही है। तो गुस्सा ना करें अगर आपको छोटा लगता हो तो। मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, जो मैसेजेस आते हैं मैं आपको दे देती हूँ, बस अपने पास नहीं रखती कुछ भी। ओके, सो आप मुझे बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, जो भी चाहिए मैं लेकर आऊँगी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।